नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण 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 देव नारायण ईश्वर ने हम लोगों को बुद्धि दी है, विवेक दिया है। ये बुद्धि विवेक जो मनुष्य शरीर के वहां प्राप्त है, अन्य पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियों में नहीं है। हम लोगों को अपने बुद्धि से विवेक से काम लेना चाहिए, उसका उपयोग ठीक करना चाहिए, किंतु अधिकांश लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। बुद्धि जो दी है, विवेक दिया है, वो दिया कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के लिए, और अधिकांश लोग उसको विपरीत काम के वहां बरतते हैं। संसार की उन्नति के काम में बरतते हैं, वो अपने आप को गड्ढे में डालते हैं। स्त्री है, पुत्र है, धन है, रुपया है, शरीर है, इनकी जो उन्नति है वो उन्नति असली उन्नति नहीं, उसमें बुद्धि और विवेक लगाना जो है वो राष्ट्रीयपन है। और इससे भी और परे की जो बात है या और नीचे दर्जे की बात भी है, वो तामसी है। नीचे दर्जे कैसे कि जैसे ऐसा बम बनाओ जिससे एक ही बम से लाख आदमी मर जाओ, तो उसमें बुद्धि कम नहीं लगती। उसमें बुद्धि या विवेक का खर्च करना, उसको विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। तो साइंस के काम के वहां विज्ञान के काम के बीच में जो बुद्धि लगाई जाती है, जिस बुद्धि का नतीजा यह होता है कि अधिक से अधिक देश का विनाश करना, अधिक से अधिक मनुष्यों का विनाश करना, अधिक से अधिक संसार को खतरे में डालना, लड़ाई के विषय की जो बुद्धि है, युद्ध के विषय की जो बुद्धि है, वो भी तो बुद्धि है। वो बुद्धि एक प्रकार से खतरे में डालने वाली होने से निश्चित देखिए। और एक वो बुद्धि है कि जिससे आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो जाए, शीघ्र उद्धार हो जाए, वो सात्विक बुद्धि है, वो सबसे बढ़ करके है। उसी काम में अपनी बुद्धि लगानी चाहिए। बुद्धिमान आदमी तो वही है जो शीघ्र अपना कल्याण कर लेता है। और ज्ञानी महात्मा जो पुरुष है, वे तो बुद्धिमान नहीं, वे तो महाबुद्धिमान। उनमें तो ज्ञान और विवेक और बुद्धि अतिशय है। और परमात्मा में जो बुद्धि है वो निरतिशय है। वो उससे बढ़कर अतिशय किसमें है ही नहीं। और जो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है वो तो फिर समझो कि परमात्मा ही बन जाता है। दो प्रकार की परमात्मा की प्राप्ति है। एक तो परमात्मा
को प्राप्त होकर के परमात्मा से भिन्न होकर के रहना, और एक परमात्मा को प्राप्त होकर के परमात्मा के मां विलीन होकर के परमात्मा बन करके रहना। जैसे साइज मुक्ति है, माने परमात्मा में विलीन होने को साइज मुक्ति कहते हैं। जो आदमी परमेश्वर में विलीन हो गया, ज्योति में ज्योति मिल गई, वो तो सगुण ब्रह्म ही बन गया। और जो भगवान के परम धाम में जाकर के सामीप मुक्ति को प्राप्त हुआ या सारूप मुक्ति को प्राप्त हुआ, सालोक मुक्ति को प्राप्त हुआ, तो वे भगवान से भिन्न होकर के रहा। किंतु सुख शांति के बीच में वो दर्जे में कोई कम बेसी नहीं, ये भिन्न होकर के रहो और चाहे अभिन्न होकर के, इतना ही फर्क है। वहां स्वरूप से दो है और धातु से एक है, और जो विलीन हो जाता है वो स्वरूप से भी एक और धातु से भी एक, यानी वस्तु से भी एक। जैसे अद्वैत के सिद्धांत में जो ज्ञानी महात्मा समझे जाते हैं, उनकी आत्मा परमात्मा में एक ही भाव को प्राप्त हो गई। ज्ञान के सिद्धांत के अनुसार, अद्वैत के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म भवती, ब्रह्मता ब्रह्म हो जाता है। या यूं कहो कि परमात्मा के बीच के वहां ज्योति में ज्योति मिल जाती है, उसमें प्रवेश हो जाता है। किन्हीं शब्दों से कह दो, वास्तव में इन शब्दों के द्वारा जो बात समझ में आती है वो असली बात तो इससे विलक्षण है ही, फिर किन्हीं शब्दों में कह दो। एक ज्ञानी महात्मा पुरुष है, जीवन मुक्त है, और अद्वैत सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म के बीच के मां विलीन हो गया। उसके लिए कहा कि तस्य प्राण न उत्क्रामन्ति, उसके प्राण इस शरीर से निकलते नहीं, तो वहीं विलीन हो जाते हैं। प्राण जो है ये तो माया को कार्य है ना, तो ये शरीर और प्राण ये सब माया का कार्य होने से ये सब माया में विलीन हो जाते हैं देह समाप्त होने के बाद, देहांत के बाद। और आत्मा तो पहले ही देह के कायम रहते हुए ही, जिसको हम जीवन मुक्त कहते हैं, कि देखने में जीता है किंतु उसकी आत्मा मुक्त होगी, उसको हम जीवन मुक्त कहते हैं। ऐसा जो जीवन मुक्त पुरुष जो है, उसकी आत्मा परमात्मा के मां एक ही भाव को प्राप्त हो गई। यदि कहो को इस प्रकार से थी, जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म के मां जिसकी आत्मा विलीन हो गई है, एक ही भाव हो गई है, ब्रह्म ही बन गया है। और दूसरा जो भगवान का जो सगुण जो निराकार है या सगुण जो साकार स्वरूप है, उसी के मां जिनकी आत्मा विलीन हो गई, तो उसमें कोई फर्क या नहीं? सिद्धांत से तो कोई फर्क नहीं है। इन दोनों की विलीनता जिस प्रकार से हम लोग समझते हैं, आगे जाकर वो एक निराला ढंग और ये तीसरा जो सबका एक फल है, जिसको हम न द्वैत कह सकते हैं न अद्वैत कह सकते हैं। द्वैत और अद्वैत ये दोनों बात तो समझ में आती है, ज्ञान और अज्ञान ये दोनों समझ में आते हैं। वो समझ में आने की चीज नहीं, बुद्धि के परे की चीज है। तो फिर भी एक समझो कि जिज्ञासुओं की दृष्टि में, शास्त्र की दृष्टि में, लोगों की दृष्टि के बीच के मां जो सगुण निराकार और सगुण साकार जो है, इसमें तो क्या फर्क है? निर्गुण निराकार सगुण निराकार का क्या फर्क है? कि निर्गुण निराकार की दृष्टि में तो सृष्टि है ही नहीं, वहां तो संसार का अतंत अभाव है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है और दूसरी वस्तु है ही नहीं।
और सगुण जो है उसके दो भेद है, सगुण साकार और सगुण निराकार। तो सगुण निराकार ही सगुण साकार के रूप में आता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार परिणाम में तो कोई अपने भेद नहीं है। तो उसका भेद है कि जैसे समझो कि व्यापक अग्नि और प्रज्वलित अग्नि, अग्नि एक ही है। एक अग्नि का रूप तो आंख से दिखता है और एक जो व्यापक अग्नि है वो नहीं दिखता। जैसे दिया सराय के वहां जो आग है वो नहीं दिखती और घसने से वही दिखने लग जाती है। तो इसी प्रकार से निराकार रूप से भगवान सब के वहां व्यापक है, सगुण निराकार सब में व्यापक है। निर्गुण निराकार तो ये कहना नहीं बनता व्यापक है, क्योंकि निर्गुण निराकार जहाँ है वहां तो कोई व्यापक वस्तु ही नहीं। कोई व्यापक वस्तु हो तो उसमें व्यापक हो है। तो सगुण निराकार जो परमात्मा है वो संसार के बीच में व्यापक है, और वो व्यापक है वो इस सगुण साकार रूप में प्रकट होता है, अवतार लेता है। अग्नि जो वस्तु है, अग्नि की जो एक लपट है, वो अग्नि के नाते एक ही चीज है। अग्नि जाति से वस्तु से एक ही है। सगुण साकार जो भगवान का जो स्वरूप है उसमें वो सारी शक्ति है कि जो समझो सगुण निराकार के वहां है। और निर्गुण निराकार भी बन से कोई अलग चीज नहीं है। साकार निराकार सगुण निर्गुण सब मिलकर के ही परमात्मा को स्वरूप है। इसी को समग्र रूप कहते हैं। जो निर्गुण निराकार सत्य चित्तानंद ब्रह्म है वही तो सगुण निराकार है। गुणा के साथ में संबंध होने से उसको अपने सगुण निराकार कहते हैं। और भगवान को जो चिन्मय जो अलौकिक जो दिव्य स्वरूप है वो निर्गुण निराकार, वे खुद दिव्य गुणों करके संपूर्ण होकर के संसार में प्रकट हुए है। माया अतीत गुणातीत वो उनको स्वरूप ही है। वो सतरस्तम ये तीन जो गुण है इनके साथ के बीच में भगवान को स्वरूप जो प्रकट हुआ मैंने सगुण निराकार सगुण साकार कहते हैं। और ये 17 स्तंभ ये गुण नहीं, बल्कि स्वरूप भूत जो एक प्रकार से जो गुण है वो एक अद्भुत अलौकिक चीज है। वो बात है वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति होने से ही पूर्णतया समझ में आती है। और इससे समझ में आ जाए तो समझो कि वो परमात्मा के नजदीक है, उसका बड़ा ही अहोभाग्य है। और बतलाने पर भी समझ में आ जाए तो भी बहुत उत्तम है। कि मैं थोड़ा आपको लक्ष्य कराता हूं कि जैसे सत्यचित आनंद है, ये साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही है। और एक सत्यचित आनंद जिसको हम लोग अपनी बुद्धि से सच को समझते हैं, चेतन को समझते हैं, आनंद को समझते हैं, ये भी तो सत्यचित आनंद है। समझने आने वाला जो परमात्मा का सत्यचित आनंद स्वरूप है वो तो ज्ञेय है। और जिसके जानने से भी जो समझ में नहीं आता है उस सच्चिदानंद घन को प्राप्त हो जाता है। जिसको कि सत्यचित आनंद का भी क्या दो भेद है ना, ये दो भेद है। एक तो हम लोगों के समझ में आ जाता है और एक समझ में नहीं आता। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, गीता की 13वीं अध्याय के 12 के श्लोक में ज्ञेयं यत् तत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृत न स्मृते अनादि मत परं ब्रह्म न सत्पम न सदुच्यते। अर्जुन मैं तेरे को जानने में आने के योग जो ब्रह्म का स्वरूप है वो कहूंगा।
जिसको तू जान करके अमृत को प्राप्त हो जाएगा, वह प्रापणीय जो वस्तु है अनादि है और परम ब्रह्म है, उसको सत्य या असत किसी शब्द से भी नहीं कहा जा सकता। असत से तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में वो पदार्थ है, तो उसको हम असत कैसे कहें। और सत शब्द से भी हम इसलिए नहीं कहते कि सत शब्द का जो अर्थ हम समझते हैं उस प्रकार का वो नहीं है, उससे विलक्षण है। इसलिए जहाँ सत असत है, ये जोड़ने शब्द है, सत्य और असत है। दो पदार्थों के साथ में रहने वाला जो सत है, असत के साथ में रहने वाला सत है, इस प्रकार का वो परमात्मा का सब स्वरूप जो है सत नहीं है। ये बड़ी महीन बात आपको बताता हूँ। जो हमारी बुद्धि के बीच के वहां जो सत्य का स्वरूप समझ में आता है कि ना सतो विदते भावो ना भावो विदते सतः, सतः अभाव न विदते, सत का कभी अभाव होता ही नहीं। और जो असत है वो कभी कायम नहीं होता, उसका कभी भाव नहीं होता। ये दो पदार्थ एक प्रकार से सूक्ष्म हुई शुद्ध हुई बुद्धि के समझ में ठीक ठीक आ जाते हैं कि जिसका अभाव है वो तो मिथ्या है और जो कायम रहे वो सत्य है। तो ये सत्य और असत है जो हमारी बुद्धि के समझ में आया, तो ये तो बुद्धि की वृत्ति हुई। बुद्धि की वृत्ति होने से असत तो असत है ही, किंतु जो सत्य है वो भी एक बुद्धि की वृत्ति के शामिल होने से जड़ से मिश्रित है। जो समझ में आता है, इयंता करके समझ में आता है कि ये सत्य और ये असत्य, तो वो तो एक प्रकार से जड़ मिश्रित ही सत्य है। और केवल जो चिन्मय जो सत्य है, वो चेतन जो परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, वो तो सबका ज्ञाता है, वो किसी का ज्ञेय नहीं बनता, किसी के जानने में नहीं आता। हाँ, बुद्धि के संबंध से थी वो ज्ञाता जो है वो ज्ञेय के रूप में आता है बुद्धि के संबंध से, किंतु बुद्धि से रहित होने पर समझ नहीं आता। तो ऐसा जो परमात्मा का स्वरूप है सत है, इसी प्रकार से थी चेतन। देह के भीतर के वहां जो ज्ञाता जो पुरुष है वो चेतन है, उसी को साक्षी कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, चेतन कहते हैं, केवल कहते हैं, श्रुति कहती है, महात्मा लोग कहते हैं। जैसे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, जानने में आवे वो ज्ञेय, जिस बुद्धि वृत्ति के द्वारा जाना जावे उस बुद्धि वृत्ति का नाम ज्ञान, और जानने वाला ज्ञाता। तो यह ज्ञाता तो चेतन है और ज्ञेय सो जड़ है, और बुद्धि वृत्ति है वो अपेक्षा करते तो ज्ञेय के मुकाबले के बीच में ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप है। इस वास्ते कुछ अपेक्षा करते विशेषता है, होकर के भी चेतन नहीं है। बुद्धि वृत्ति भी सो जड़ ही है, चेतन पदार्थ तो एक आत्मा ही है। उस आत्मा के ही समझो दो भेद मान लेते हैं। भक्ति के मार्ग के मां, योग के मार्ग में और वैशिष्टिक और न्याय के मां भी आत्मा परमात्मा च, आत्मा और परमात्मा, आत्मा द्विविधा, आत्मा परमात्मा च, ये सूत्र है।
कि आत्मा के दो भेद होते हैं, एक आत्मा एक परमात्मा। उस आत्मा के साथ के वहाँ बुद्धि का संबंध हो जाता है अंतःकरण का, तो उसको हम जीवात्मा कहते, जीव शब्द और लगाते। और प्रकृति का जो सात्विक जो भाव है, वो उसका नाम महत्व है, समष्टि बुद्धि। उसका संबंध परमात्मा से हम कर देते हैं, तो उस गुणों के साथ संबंध होने से वो परमात्मा का स्वरूप सगुण हो गया। यह जो ईश्वर की एक जो जड़ शक्ति है, जिसको प्रकृति कहते हैं, और यह संसार प्रकृति का कार्य है, उस प्रकृति से प्रथम महत्व की उत्पत्ति होती है, समष्टि है अपने बुद्धि की, उससे फिर समष्टि अहंकार की, और उससे फिर संसार का विस्तार होता है। इसके साथ में जो संबंध जुड़ जाता है चेतन का, आनंद का, सतोगुण के साथ में, है तो सतोगुण किंतु है तो गुण ही ना, है तो प्रकृति का कार्य ही। तो सतरस्तम इन तीनों गुणों के साथ में संबंध जुड़ जाओ, चाहे एक शुद्ध सत्व के साथ में संबंध जुड़ जाओ, और गुणों से जब संबंध जुड़ गया, परमात्मा का जुड़ गया, तो वह भगवान का सगुण रूप हो गया, और जीव का जुड़ गया तो आत्मा की वह जीवात्मा संज्ञा हो गई। इस बुद्धि विशिष्ट जो चेतन जो परमात्मा का स्वरूप है, माने सगुण ब्रह्म का जो स्वरूप है, तो जैसे सत्यचित आनंद ये भगवान का स्वरूप ही है, और उसका जैसे दो भेद हो गया, ऐसे गुणों का दो भेद हो जाता है। चेतन की बात आपको मैंने कही कि शरीर के भीतर के वहां जो व्यष्टि चेतन, माने ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के बीच के वहां, इस देह के वहां जो जीवात्मा का जो ज्ञाता के रूप में, साक्षी के रूप में स्वरूप है, ये व्यष्टि चेतन है। ऐसे सारे ब्रह्मांड का जो अपने ज्ञाता जो है, सर्वज्ञ जिसको हम कहते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा जो है सर्वज्ञ होकर के ज्ञाता होते हैं, जीव अल्पज्ञ होकर के ज्ञाता होता है। तो उस ज्ञाता में जो ज्ञातापन है वो चेतन है, चाहे जीव में को चाहे ईश्वर में को, उसका वो ज्ञातापन है वो सुचेतन है। यह जो ब्रह्म की या परमात्मा की जो चेतनता है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी के साथ के बीच के मां, इसके साथ में जो ब्रह्म का जो चिन्मय स्वरूप है, जीवात्मा का जो चेतन स्वरूप है, इस चेतन स्वरूप से थी जो परमात्मा का जो शुद्ध चेतन स्वरूप है, गुणों से अतीत जो चेतन स्वरूप है, वो इससे बहुत ही विलक्षण है। ये तो एक देश सा दिखता है, जीव के भीतर में जो ज्ञातापन है वो एक देश सा प्रतीत होता है, और ब्रह्म के भीतर में जो ज्ञातापन है वो भी एक देश सा प्रतीत होता है। ऐसी प्रतीति होती है कि जहाँ ज्ञेय है वहाँ ज्ञाता नहीं। और वो असली जो चेतन जो परमात्मा का स्वरूप है, वहाँ तो देश और काल भी नहीं है, वहाँ तो देश काल का भी अतंत अभाव है। ये देश और काल तो सब प्रकृति के अंदर है, गुणों के अंदर है, और वो गुणों से अतीत है। तो गुणातीत जो परमात्मा का जो चिन्मय जो स्वरूप है, वो अपने समझ में आने वाले चेतन से बहुत ही विलक्षण है।
जैसे बुद्धि के द्वारा यह बात समझेगी कि इस देह के भीतर में ज्ञाता ज्ञान जो के है, उसमें जो ज्ञाता का जो स्वरूप है वो अपना आप है, आत्मा है, अपना स्वरूप है। इसी प्रकार से थी जो सर्वज्ञ है, सबका जानने वाला अंतर्यामी परमात्मा, जो सारा ब्रह्मांड उसके एक अंश के वहां, उसके संकल्प के वहां है। इस ब्रह्मांड का जो सो साक्षी दृष्टा, जिसमें ये सारा ब्रह्मांड उसके कल्पना मात्र के वहां है, ऐसे ब्रह्मांड का कल्पक, जो कल्पना करने वाला, जो समष्टि चेतन, ये बात जो हम बुद्धि से समझते हैं कि जीवात्मा से वो परमात्मा अत्यंत विलक्षण और श्रेष्ठ है, जीव अल्पज्ञ तो वो सर्वज्ञ है। उस सर्वज्ञ परमात्मा में जो सर्वज्ञता है, वह जो चेतनता है, उस चेतनता से भी जो जिसको हम सत्य चित आनंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, वह चेतनता विलक्षण है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सियावर रामचंद्र की जय। मार मुकुट वंशी वाले